ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले सूर्य उदय पूर्व उठकर तिल और मिट्टी का लेप लेकर कुशा डालकर स्नान करें। इसके बाद सूरज को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। इसके लिए अपने पूजा स्थान को शुद्ध कर लें। एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर धन आदि रखकर उस कलश की स्थापना करें। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र सजाएं। इस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर एकादशी व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद अजा एकादशी व्रत की कथा को सुने और पढ़ें। दिन भर निराहार रहते हुए भगवान विष्णु के नामों का मानसिक जाप करते रहें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को यथा योग्य दान दक्षिणा दे और स्वयं व्रत को खोलें। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य स्मरण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंशज में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक ढोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। वहाँ एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति में काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार से उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, इसी तरह चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उनके पास आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे।
राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे के अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग के नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को भी राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रचाई गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की कथा से स्वर्ण मात्र से ही अश्वमेव यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे विष्णु चालीसा। सुनिए विष्णु विनय सेवक की चितलाए, कीर्ति कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टल दल खंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उभारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार कर असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकालाया। अमलिख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन मन को छवि से बहलाया।
कूर्मो रूप धर सिंधु मंजाया। मंदराचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया। कर पर उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही मचाया। उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई। शंकर से उन्हें कीन्ह लड़ाई, हार पर शिव सकल बनाई। कीन सती से लज छल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत्ति कहानी, तुम सब बने मुनिवेश्वर ज्ञानी। वृंदा की जब सूरति भुलानी, देखत तीन दनुज शैतानी। वृंदा आए तुम्हें लिपटानी, होश स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना अनासुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु कल सकल संताप हमारे। कृपा करो हरि सिरहन हारे। जय विष्णु जी, भगवान तेरी